टॉम भाई जो है वो बहुत ही शरीफ बन के जिस लड़की को देख ले उसको पसंद कर लेता है और उसकी गर्लफ्रेंड्स कितनी दफ़ा चेंज हो चुकी हैं ये तो अब मुझे अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है साइम बाबा रसूल और आप देख रहे हैं साइम की दुनिया में हमारा बचपन। हमारे बचपन में हम बात करने जा रहे हैं टॉम एंड जेरी में से टॉम के ऊपर। टॉम भाई जो है वो बहुत ही शरीफ बंदा होता है, ठीक है। ये अलग बात है कि जिस लड़की को देख ले उसको पसंद कर लेता है और उसकी गर्लफ्रेंड्स कितनी दफ़ा चेंज हो चुकी हैं ये तो अब मुझे भी नहीं याद, क्योंकि उसकी जैसे इम्प्रूवमेंट आती थी तो उसकी गर्लफ्रेंड भी चेंज कर देते थे। उसकी गर्लफ्रेंड्स के साथ मतलब पता नहीं क्या टेक्निकल इश्यूज उनके चलते रहे हैं, वरना स्पाइक भी वही रहता है और जेरी भी वो रहता है, जो बदलती है वो उसकी गर्लफ्रेंड है। मतलब या तो फिर टॉम भाई प्ले बॉय है या फिर सच्चा आशिक है जो जिसको इश्क मिला ही नहीं, जो जनाब साहब इश्क की तलाश में गली गली भटक रहा है। सो भाई जो टॉम है ना वो बहुत हमें सुन के अफसोस होता है कि वो विलन है। यार वो विलन कैसे हो सकता है? इतना मासूम सा नज़र आने वाला टॉम भाई हमारा विलन क्यों बना दिया यार? हम देखें तो टॉम भाई हमेशा जेरी से हारे हैं, तो उन्होंने इसको विलन कैसे बना दिया? ये समझ वाला टॉम था ना जब हम छोटे होते थे, उसमें वो बेचारा टूटा हुआ टॉम था एक, उसका दिल तोड़ दिया था, पता नहीं क्यों तोड़ा लेकिन तोड़ दिया था। वो उसके पीछे चली जाती थी जो पैसे वाला होता था। तब से हमें रियलिटी बता रहे हैं कि जो औरत है, जो लड़की है, वो पैसे के पीछे भागती है। भाई कमा पैसे। टॉम के पास जितने पैसे थे उसने सारे बेच के एक छोटी सी रिंग लेकर आया, लेकिन उसका ओपोनेंट एक बड़ी ले आया रिंग। मतलब यार ये इतनी ज्यादती क्यों की? एक दफा तो स्पाइक उसकी ले गया था गर्लफ्रेंड को। टॉम हमारा गरीब था लेकिन उसके सीने में तो दिल था ना, उसमें बसती है चाहे हजारों लड़कियां थी, लेकिन वो प्यार तो हर एक किसी से करता था ना। उस जैसा सच्चा दिल कहाँ से ढूंढ के लाएंगी वो? सो हम बात कर रहे थे टॉम की, तो टॉम का चाइल्ड वर्जन भी था एक आया जो बहुत ही मतलब क्यूट लगता था, और वो जो चाइल्ड रू होता है उसमें और ज़्यादा जब शरारतें करता है तो वो और ज़्यादा क्यूट लगता है यार, कितना ऑसम लगता है। लड़ाई हुई थी उन दोनों की, टॉम की और वो जो दूसरा बाय वाला, मैं मुझे उसका नेम जो है वो नहीं याद आ रहा, तो जेरी को पकड़ने के सिलसिले में। तो जेरी जनाब साहब टॉम का दिल तोड़कर उसके पास चला जाता है। हाँ क्या कर दिया जेरी तुमने? उसके बाद जेरी तुम पछताई कितना थे? देखो मासूम से टॉम का जो है ना वो दिल ना तोड़ा। इनकी जो मूवी थी ना वो भी बहुत ही मज़े की थी, जब वो दोनों बोलते हैं और वो शौक होते हैं और एंड पे जो टॉम रोता है और जेरी उसको तंग करता है। तो इससे ये बात साबित होती है कि यार विलन नहीं है टॉम, टॉम भाई नरम दिल का मालिक है। ये जेरी जो है ना मीसना कुन्ना, ये है विलन। टॉम हमारा भाई तो मासूम सा है। और टॉम भाई को जनाब साहब उनकी हरकतों की वजह से एक दफ़ा नीचे पताल जो कहते हैं, वो पताल कहते हैं, उसमें भेज दिया था। इस तरह क्यों किया? हालांकि वो तो मुस्तहिक था डायरेक्ट जन्नत में जाने का और उसको नीचे जहन्नम में भेज दिया था। टॉम भाई फिर आँख खुल गई, पता चला कि वो ज़िंदा है और मुबारकबाद दी सबको। लेकिन यार ये तो ज़्यादती हुई ना, क्योंकि देखो टॉम भाई उधर रो रहे थे उस मूवी में और जेरी उसको तंग कर रहा था, और वो मतलब बाद में उस लड़की के घर चले जाते हैं और दोबारा से वही लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं। वो तो एक अलग मैटर है ना, वो तो उन दोनों की लड़ाई होती रहनी है। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि टॉम भाई विलन नहीं हो सकता। मेरा दिल ही नहीं मुतमईन हो रहा कि टॉम भाई विलन। सो अगर
दुनिया में सबसे पहले जिसकी नौकरी रोबोट की वजह से ख़त्म हुई वो टॉम हमारा भाई है। हमने देखा था हमारे जब छोटे होते थे तब के मालिकन ने देखा कि टॉम से जो है वो नहीं पकड़ा जा रहा है जेरी, और ये नुकसान भी उल्टा बहुत कर रहा है। तो वो ले आई रोबोट कि अब ये रोबोट जो है ना ये पकड़ेगा जेरी को। फिर जेरी ने और टॉम ने रोबोट को जो सबक सिखाया उससे ये साबित उन्होंने कर दिया कि रोबोट सूटेबल नहीं है हमारे लिए, और ये बात उन्होंने बता दी जिसका काम उसी को सांझे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें टॉम की, तो टॉम के विलन में टॉम के दुश्मनों में ना सिर्फ जेरी बल्कि स्पाइक भी होता था। जेरी अपने बचने के लिए जो जिस शील्ड को इस्तेमाल करता था वो था स्पाइक। जेरी ने चले जाना स्पाइक के पास और स्पाइक से मतलब इस तरह की कोई हरकत वगैरह करनी कि स्पाइक को लगना ये टॉम ने की है, और फिर टॉम की सही शामत आती थी। टॉम भाई भी बाज नहीं आते थे। टॉम भाई जनाब साहब जब घर के अंदर होते और स्पाइक सर बाहर होते तो टॉम ने उसको ज़ुबानें चढ़ा चढ़ा कर उसको गुस्सा दिलवा रहे होते कि मैं तो भाई अंदर हूँ, क्या बिगाड़ लेगा तू मेरा। और फिर जब वो बिगाड़ता था ना टॉम की जनाब साहब आंतरियाँ भी जनाब साहब एक दफ़ा हिल जाती थी। सो टॉम हमारा भाई बहुत ही मासूम सा बिल्ला था, बहुत ही प्यारा सा बिल्ला था। उसके अबाउट हम ये नहीं कह सकते कि वो शरारती था। हालात हाँ मजबूर कर देते होंगे तो ठीक है, वरना वैसे एक दफ़ा टॉम जो है ना वो इतना छोटा उन्होंने कर दिया था कि वो तो जेरी से भी छोटा हो गया था। इतना छोटा उन्होंने मेरे ख्याल से 2 दफ़ा किया है। एक दफ़ा वो जब जाते हैं वो चुड़ैलों के पास, एक दफ़ा तब, और एक दफ़ा उससे पहले जब हम छोटे होते थे तब। वो 2 दफ़ा उन्होंने किया है। पर टॉम भाई जब आपका बड़ा वर्जन है उसको ये बात समझ जानी चाहिए कि तुम्हारे और मेरे हम दोनों की दुनिया में लड़की नहीं आ सकती, हम सिंगल फॉर एवर ही रहेंगे। सो हम आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम नेक्स्ट टॉम एंड जेरी, टॉकिंग टॉम और मज़ीद मतलब बचपन की मेमोरीज़ के ऊपर बात करते रहेंगे। सो उन वीडियोस को देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विद साइम की दुनिया।